Good morning, students. Myself, Dr. Manjul Pratap Singh, ABSIT College of Pharmacy, Ghaziabad. In previous video lecture, we have already discussed about the loss of energy, orifice meter, application of flow of fluid, etc. In this one lecture, we will discuss about the another measuring devices used for the flow of fluid. Now, we will discuss about the Venturi meter. The principle of Venturi meter is the Venturi meter is a thin plate containing a narrow and sharp aperture. जैसा कि हमने ऑरिफिस मीटर में पढ़ा था कि ऑरिफिस मीटर जो है वो थिन प्लेट एपरेटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक नैरो एंड शार्प एपर्चर होता है. यहां पे भी ऐसा ही है. वेंचुरी मीटर में भी ये थिन प्लेट है जिसके अंदर एक नैरो और शार्प एपर्चर प्रेजेंट होता है. द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट थिन constriction may be written as uv is equal to cv under root 2g delta h, where the delta h can be measured by the manometer. हर बार जब भी हमें डेल्टा h मेजर करना होगा हमें मैनोमीटर को यूज करना होगा. cv is the constant and the uv is the velocity of fluid at the point of Venturi meter. और यूवी क्या है? ये वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है कि फ्लूइड कितनी वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है एट द पॉइंट ऑफ वेंचुरी मीटर, कि वेंचुरी मीटर के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे. व्हेन ए फ्लूइड स्ट्रीम इज अलाउड टू पास थ्रू ए नैरो कंस्ट्रिक्शन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इंक्रीज कंपेयर टू अप स्ट्रीम. यानी कि जिस समय पे हम एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है वेंचुरी मीटर में और जैसे ही वेंचुरी मीटर का नैरो कंस्ट्रिक्शन होगा वहां पे उस फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ जाएगी जब हम उसका कंपेयर करते हैं अप स्ट्रीम से. ठीक. द बर्नौलीज थ्योरम प्रोवाइड द बेसिस फॉर कोरिलेटिंग द इंक्रीज इन द वेलोसिटी हेड विद अ डिक्रीज इन द प्रेशर हेड बिटवीन 2 पॉइंट्स. और जो बर्नौलीज थ्योरम है वो हमें प्रोवाइड करती है कि वेलोसिटी हेड पे जो है हमारा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है प्रेशर कहां पे, जो हमारा और प्रेशर हेड है वो डिक्रीज हो रहा है. यानी कि जो बर्नौली थ्योरम है इसके अंदर भी यूज होती है और ये दोनों चीजें इंक्रीज इन द वेलोसिटी हेड एंड द डिक्रीज इन द प्रेशर हेड ये 2 पॉइंट के बीच में होती है. ठीक. द डिफरेंस इन द प्रेशर मे बी रीड फ्रॉम ए मैनोमीटर. और जो प्रेशर डिफरेंस होता है यानी कि इंक्रीज इन वेलोसिटी हेड एंड द डिक्रीज इन द प्रेशर हेड, तो ये किसको कौन मेजर करता है? इसको मैनोमीटर मेजर करते हैं. अब आता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ वेंचुरी मीटर, कि वेंचुरी मीटर किस तरीके से कंस्ट्रक्शन का होता है. It is considered to be a thin plate containing a sharp aperture through which fluid flow. ये क्या है? एक thin plate है जिसके अंदर एक sharp aperture है जहां से fluid flow हो रहा है. Normally it is placed between the long straight pipe. और जो जैसे कि हमने orifice meter में भी देखा था इसकी भी लोकेशन जो है एक स्ट्रेट पाइप है. स्ट्रेट पाइप के बीच में हम क्या करते हैं? इसको प्लेस करते हैं. ठीक. For present discussion, plate is introduced into pipe and manometer is connected at point A and at point B. और जो इस समय जो हम बात कर रहे हैं इसमें भी जो हमारा वेंचुरी मीटर है वो एक पाइप में रखा गया है और मैनोमीटर पॉइंट A और पॉइंट B पे ये मैनोमीटर लगा दिए हैं. देखो, see in the diagram, this one is the point A and this one is the point B. This one is the point B. Point B. आप ये देखिए ये पॉइंट बी हम एरो से दिखा रहे हैं. दिस वन इज द पॉइंट बी. ठीक. इसके नीचे एक ये मैनोमीटर लगाया गया है. दिस वन इज द मैनोमीटर. द मैनोमीटर ऑलवेज मेजर द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. ओके. नाउ द वर्किंग ऑफ वेंचुरी मीटर. अब वेंचुरी मीटर किस तरीके से वर्क करता है? द वेंचुरी मीटर इज रेफर्ड एज द वेरिएबल हेड मीटर. ये क्या है? इसको हम वेरिएबल हेड मीटर से भी जानते हैं.
It measures the variation in the pressure across a fixed constriction placed in the path of flow. क्योंकि ये मेजर करता है एक फिक्स्ड कंस्ट्रक्शन, फिक्स उसको प्रेशर डिफरेंस को, जो हमारा फिक्स्ड कंस्ट्रक्शन प्लेस्ड है पाथ इन द पाथ ऑफ फ्लो, यानी कि एक पाइप जो है हमारा जिसके अंदर वाटर या लिक्विड फ्लो हो रहा है वो उसका पाइप पाथ है, लेकिन हमने उस पाथ के बीच में एक वेंचुरी मीटर को लगा दिया है और वेंचुरी मीटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो फिक्स्ड है. सपोज जो डायामीटर है पाइप का वो 4 सेंटीमीटर का है, लेकिन जब 4 सेंटीमीटर के पाइप में हमने एक वेंचुरी मीटर लगा दिया और वो जो वहां से फ्लो हो रहा है फ्लूइड वो वेंचुरी मीटर के अंदर गया, तो वेंचुरी मीटर का जो कंस्ट्रिक्शन है जो यहाँ पे नैरो हो गया है, सपोज वो है 1 सेंटीमीटर का, तो उस 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे, उस 1 सेंटीमीटर के कंस्ट्रक्शन पे हमें कुछ ना कुछ प्रेशर क्रिएट होगा. तो वही प्रेशर डिफरेंस को हमें देखना है. बर्नौली इक्वेशन इज अप्लाइड to point A and point B. So under root V UV square minus UA square is equal to CV under root 2G into delta H. तो जो हमारी बर्नौली इक्वेशन है वो यहाँ फॉलो होती है पॉइंट A and पॉइंट B के लिए. So where the UO is the velocity of fluid at venturi, UV is the velocity of fluid at point A, CV is the constant, and if the diameter of the venturi is 1/5 or less of the pipe diameter, then UV is neglected. जैसा हमने ऑरिफिस में ही बात की थी कि जो हमारा वेंचुरी मीटर है उसका डायामीटर पाइप के डायामीटर से 1/5 है या उससे भी कम है, तो क्या होगा, जो UV है वो 0 हो जाएगा. ये जो चीज है वो 0 हो जाएगी, जिसकी वजह से अब क्या होगा, UV इज इक्वल टू CV अंडर रूट 2G इंटू डेल्टा H. तो सीधा क्या होगा, तो UV जो है वो हमारा इज इक्वल टू होगा CV अंडर रूट डेल्टा G इंटू CV अंडर रूट 2G इंटू डेल्टा H के. जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे एक डायग्राम में देखिएगा, आराम से पाइप के अंदर सब कुछ फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप वेरिएशन देखिए इस मैनोमीटर में, ये इस जगह पे आप वेरिएशन देखिए, यहाँ जो वेरिएशन हो रहा है ये देखिए, ये जो वेरिएशन हो रहा है दिस वन डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं इसको आराम से. दिस वन इज अ मैनोमीटर at point A, this one is the at point A, this one is at point A and this one is the at point B. इसके बीच में जो प्रेशर डिफरेंस आ रहा है वो हमें यहां से नजर आ रहा है. ये देखिए जो इसमें मरकरी है वो अपने कभी अप हो रही है कभी डाउन हो रही है. इसी चीज को देखते हुए ही हम जो प्रेशर डिफरेंस है उसको मेजर करते हैं. Now what is the application of venturimeter? Venturimeter is used for स्पेशली वाटर. जिस समय पे हमें वाटर फ्लो करना है और वाटर का प्रेशर देखना है उस समय पे हम वेंचुरीमीटर को यूज करते हैं. इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ गैसेस, और साथ में गैसेस जहां पे हमें मेजर करनी है, गैसेस का प्रेशर जहां मेजर करना है वहां पे भी हम वेंचुरीमीटर को यूज करते हैं. ठीक, तो ये सब हमारा वेंचुरीमीटर के उसमें था, बारे में था. अब बात करते हैं हम पाइटॉट ट्यूब की. पाइटॉट ट्यूब और इंसरेशन ट्यूब, इसको हम दूसरे वर्ड में इंसरेशन ट्यूब भी कहते हैं. व्हाट आर द प्रिंसिपल? पाइटॉट ट्यूब कंसिस्ट ऑफ ए सेंसिंग एलिमेंट विद ए स्मॉल कंस्ट्रिक्शन कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ द फ्लो चैनल. पाइटॉट ट्यूब क्या है? इसमें एक सेंसिंग एलिमेंट होता है जो सेंस करता है विद ए स्मॉल कंस्ट्रिक्शन, जिसके और उसका जो कंस्ट्रिक्शन है बहुत छोटा होता है, उनका जो होल है वो बहुत छोटा होता है कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ द फ्लो चैनल. अगर हम कंपेयर करते हैं जो फ्लो चैनल मतलब पाइप का जो डायमीटर है उसके बीच में अगर हम पाइटॉट ट्यूब लगा देंगे तो पाइटॉट ट्यूब का होल कंस्ट्रिक्शन वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द फ्लो चैनल. व्हेन द सेंसिंग एलिमेंट इज इंसर्टेड at the center of the
stream the velocity of the flow is increased। जिस समय पे हमारा एक पाइप के अंदर वाटर फ्लो हो रहा है और हमने सेंसिंग एलिमेंट उसमें लगा दिया, तो क्या होगा, जो वेलोसिटी है फ्लो की एकदम से वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका कंस्ट्रक्शन है। जैसे ही उसमें आएगा प्रेशर पड़ेगा, सो दिस रिजल्ट इन डिक्रीज इन प्रेशर हेड। और जिसका क्या रिजल्ट होगा, जो प्रेशर हेड है उसके अंदर एकदम से डिक्रीमेंट हो जाएगा, डिमोशन हो जाएगा, यानी कि प्रेशर वहां पे कम हो जाएगा। ट्यूब एट राइट एंगल टू द फ्लो मेजर प्रेशर हेड ओनली। और जो पाइटॉट ट्यूब में एक राइट एंगल पे ट्यूब होती है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर हेड को ही मेजर करती है। सो द ट्यूब दैट पॉइंटेड अपस्ट्रीम मेजर्स प्रेशर हेड एंड वेलोसिटी। और जो ट्यूब है वो पॉइंटेड स्ट्रीम पे प्रेशर हेड एंड वेलोसिटी हेड को मेजर करती है, अपस्ट्रीम में। वो भी अपस्ट्रीम मतलब होता है ऊपर की तरफ, यानी कि जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है फ्लूइड, उसी डायरेक्शन में वो प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड पे का जो प्रेशर है वो मेजर करती है। So the difference in the above reading indicate the velocity head। और जो डिफरेंस है इन दोनों का, वही हमें जो रीडिंग मिलेगी वो वेलोसिटी हेड से मिलेगी। सो अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज इक्वेशन, वेलोसिटी हेड ऑफ द फ्लूइड में बी। और अगर हम इस बर्नौली इक्वेशन की बात करें तो वेलोसिटी हेड में जो उसकी प्रेशर है वो कैसे होगा, डेल्टा एच P is equal to U square upon 2G, ठीक, where the U is equal to the velocity of the flow at point of insertion। जो U है, this is the velocity of flow है, flow की velocity है at point of insertion। ये उस पॉइंट पे है जहां पे इंसरेशन हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, वाटर अंदर आ रहा है। डेल्टा एच पी इज इक्वल टू डिफरेंस इन द हेड फ्रॉम मैनोमीटर इन मीटर। तो डेल्टा एच पी क्या है, दिस इज डिफरेंस है हेड में मैनोमीटर के, ये मीटर में है। जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर आप देखिए किस तरीके से प्रेशर डिफरेंस, देखिए यहां से इस तरफ से डायग्राम ये आ रहा है, फ्लो आ रहा है बार बार, और ये फ्लो क्या है, ये जैसे ही हमारा इस जगह पे एंटर करता है, क्योंकि ये वेंचुरी मीटर का 90 एंगल पे प्रेशर हेड है, तो जैसे ही फ्लो की डायरेक्शन में वाटर अंदर जाता है, तो आप ये देखिए इस जगह पे, यहां पे जो ये एक प्रेशर डिफरेंस हो रहा है, यहां पे प्रेशर डिफरेंस हो रहा है कुछ ना कुछ, आप उसको मेजर करिएगा। देखिए ये किस तरीके से इस जगह पे प्रेशर डिफरेंस हो रहा है। ये देखिए जो मरकरी है, ग्रीन कलर का पोर्शन ऊपर नीचे जा रहा है, और जितनी भी रीडिंग हमें मिल रही है वो यहाँ पे आके देखिए इस जगह पे जो ये ऊपर नीचे ये जो चीज चल रही है, दिस वन मेजर, तो ये यहाँ पे चेंज होता जा रहा है। सी इन द डेल्टा एच पी इन दिस वन सर्कल 0.1, 0.5, 1.8, 0.1, 0.3, ये देखिए किस तरीके से प्रेशर डिफरेंस हो रहा है डेल्टा पी। ठीक, जब फ्लो आता है, जो राइट एंगल पे एंड है उससे इंटरनल अंदर जाता है, और यहाँ पे मरकरी के प्रेशर डिफरेंस में डिफरेंस नजर आता है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइटॉट ट्यूब। द साइज ऑफ द सेंसिंग एलिमेंट इज स्मॉल कंपेयर टू द फ्लो चैनल। जो हमारा साइज है सेंसिंग एलिमेंट का वो बहुत ही कम है अगर हम कंपेयर करते हैं फ्लो चैनल से। ये देखिए, ये इस पाइप का डायामीटर बहुत ही कम है, ये जो पाइप का डायामीटर है बहुत कम है, लेकिन पूरे पाइप का डायामीटर देखिए कितना ज्यादा है। तो जो साइज होता है सेंसिंग एलिमेंट का वो बहुत ही छोटा होता है अगर हम कंपेयर करते हैं फ्लो चैनल से। One tube is perpendicular to the flow direction and the other is parallel to the flow। एक ट्यूब क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन के, और दूसरी जो फ्लो है उसके पैरेलल में होती है। देन टू ट्यूब्स आर कनेक्टेड टू ए मैनोमीटर, और ये दो ट्यूब्स जो है मैनोमीटर के से कनेक्टेड रहती हैं। How is it working? When the sensing element is inserted at the certain of the stream, the velocity of the fluid is increased। जैसे ही सेंसिंग एलिमेंट इंसर्ट किया जाता है किसी भी फ्लो के डायरेक्शन की स्ट्रीम में, तो वेलोसिटी जो है फ्लो की वो बढ़ जाती है, और जैसे ही वेलोसिटी फ्लो की बढ़ेगी, दिस रिजल्ट इन डिक्रीज इन प्रेशर हेड। और वेलोसिटी बढ़ती, प्रेशर हेड के अंदर डिक्रीजमेंट दिखाई देगा। ट्यूब
at right angle so the to the flow measures pressure head only, और जो राइट एंगल पे ट्यूब है वो सिर्फ फ्लो मेजर करती है प्रेशर हेड को, ठीक, फ्लो के. देन द ट्यूब दैट पॉइंटेड अप स्ट्रीम मेजर प्रेशर हेड एंड वेलोसिटी, और जो अप स्ट्रीम पे जो ट्यूब है पॉइंटेड है वो प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड दोनों को मेजर करती है, क्योंकि उसके ऊपर से भी लिक्विड फ्लो हो रहा है और जो हमारा राइट एंगल पे जो हमारी सेंसिंग एलिमेंट है वहां से भी फ्लूइड अंदर प्रेशर से आ रहा है. तो द डिफरेंस इन द अबव रीडिंग इंडिकेट द वेलोसिटी हेड, और जो ये डिफरेंस होता है ये इंडिकेट करता है वेलोसिटी हेड को. According to the Bernoulli's equation, velocity head of the fluid may be delta hp is equal to u square upon 2g. तो इसमें क्या है, but this is the theoretical velocity. जो ये इक्वेशन है ये हमारी केवल एक theoretical velocity के बेस पे है, ठीक. The actual velocity, अब हम बात करते हैं एक्चुअल वेलोसिटी क्या होती है. अब तक तो थ्योरेटिकल चल रही थी भाई, ऐसे होगा, ये कर सकते हैं, ये होता है, ये, लेकिन नहीं, एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी. द u स्क्वायर इज इक्वल टू cv अंडर रूट 2g डेल्टा hp. u स्क्वायर वेयर cv इज द कोएफिशिएंट ऑफ द पाइटॉट ट्यूब, और यहां पे क्या है, cv दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ द पाइटॉट ट्यूब. अब ये देखिए, जैसे मेनली जो पाइटॉट ट्यूब का जो एप्लीकेशन है वो आप एरोप्लेन्स वगैरह में देखेंगे, क्योंकि वहां पे एयर प्रेशर को भी मेजर करता है. ये देखिए जिस तरीके से यहाँ पे ये विंग है एक एरोप्लेन का, और यहाँ पे पाइटॉट ट्यूब जो है लगी हुई है. यहाँ पे जो इसका 90 डिग्री पे जो एंगल बना हुआ है ये देखिए, ये 90 डिग्री पे एंगल है, और इसका जो आउटर का वो जो है वो बहुत ही फाइन अपर्चर है. वो देखिए होल कितना छोटा है. तो यहां से जैसे एयर अंदर की तरफ जाती है प्रेशर से, तो वहां पे वेलोसिटी इंक्रीज आती है, और प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड ये दोनों पे इफेक्ट डालती है. तो ये इसका यूज होता है, ठीक. तो पाइटॉट ट्यूब का यूज बहुत ज्यादा है. नॉर्मली पाइटॉट ट्यूब भी यूज होती है एरोप्लेन्स वगैरह में प्रेशर को मेजर करने के लिए, प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए, सॉरी. नाउ अब बात करते हैं रोटामीटर की. रोटामीटर इज अनदर डिवाइस यूज्ड फॉर द फ्लो ऑफ द प्रेशर ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, ठीक. रोटामीटर इज ए वेरिएबल एरिया मीटर. ये क्या है, एक वेरिएबल एरिया मीटर है. इट मेजर्स द एरिया ऑफ फ्लो सो एज टू प्रोड्यूस ए कांस्टेंट हेड डिफरेंशियल. ये क्या है, ये एरिया ऑफ फ्लो को मेजर करती है जिससे कांस्टेंट हेड डिफरेंशियल, जो हमारा कांस्टेंट एक हेड होता है उसके अंदर जो डिफरेंट लेवल पे आता रहता है, लाइक दिस वन. व्हाट इज द प्रिंसिपल? रोटामीटर कंसिस्ट ऑफ ए वर्टिकल टेपर्ड एंड ट्रांसपेरेंट ट्यूब इन विच ए प्लूमेट इज प्लेस्ड. रोटामीटर क्या है, एक ये वर्टिकल एक ट्यूब होती है, ये देखिए वर्टिकल ट्यूब है, इसके बीच में क्या है, एक ये प्लूमेट लगाया गया है. ये जो प्लूमेट है, व्हाट इज दिस? दिस वन इज द प्लूमेट. ये जो है हमारा ये प्लूमेट है, ये आपको दिख रहा होगा, ये ग्रे कलर का जो है, दिस वन इज प्लूमेट. यही प्लूमेट सारी रीडिंग बताता है. देन ड्यूरिंग द फ्लूइड फ्लो थ्रू द ट्यूब प्लूमेट राइज एंड फॉल बिकॉज ऑफ वेरिएशन ऑफ फ्लो. जैसे ही कोई भी लिक्विड इसमें फ्लो करता है, यहां से फ्लो करता है, तो प्लूमेट क्या है, वो ऊपर नीचे होता रहता है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन. बट दिस अप एंड डाउन इज डिपेंड ऑन द फ्लो प्रेशर. जो फ्लो है उसका प्रेशर है उस पर डिपेंड करता है. हाई प्रेशर होगा तो अप जाएगा, और लो होते ही वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा. As a result, the area of the angular space between the plumage and the tube varies. और जो एरिया है जो प्लूमेट का है और ट्यूब का है वो वेरी करता रहेगा. ये देखिए यहाँ पे मार्क्स बने हुए हैं कुछ, यहाँ पे कुछ आप स्केल देख रहे हैं, ये जो स्केल है मार्क्स बने हुए हैं, यहाँ पे प्लूमेट अपनी रीडिंग देता रहता है. The upper edge of the plumage is used as an index to note the reading on the taper tube. और जो upper edge है प्लूमेट का, ये यूज होता है इंडेक्स के रूप में रीडिंग नोट करने के लिए. अब आती है बात कंस्ट्रक्शन की. इट कंसिस्ट ऑफ ए वर्टिकली
टेम्पर्ड एंड ट्रांसपेरेंट ट्यूब इन विच ए प्लूमेट इज प्लेस्ड। ये एक वर्टिकल, टेम्पर्ड और ट्रांसपेरेंट ट्यूब है जिसके अंदर एक प्लूमेट लगा होता है। ड्यूरिंग द फ्लो द प्लूमेट राइज ड्यू टू वेरिएशन इन फ्लो, और जैसे ही फ्लो आता है प्लूमेट जो होता है वो एकदम से राइज करने लगता है प्रेशर से। ठीक, द अपर एज ऑफ द प्लूमेट इज यूज्ड एज एन इंडेक्स टू नोट द रीडिंग, और जो अपर एज है प्लूमेट का वो हमेशा एक इंडेक्स की तरह होता है और रीडिंग नोट करते हैं, जिससे हम दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोटा meter. Then working of the rotameter is the as the flow is upward through the taper tube, जैसे ही फ्लो जो होता है अब ऊपर की तरफ अपवर्ड टेपर ट्यूब में, प्लूमेट राइज एंड फॉल डिपेंड ऑन द फ्लो रेट। आप जिस तरह डायग्राम में देख रहे हैं, यहां से नीचे से प्रेशर आ रहा है, ये देखिए प्रेशर आ रहा है, तो प्लूमेट ऊपर और नीचे, ये ऊपर नीचे वेरी कर रहा है। दिस वन द एरिया, ये प्रेशर से जब आ रहा है, यहां देखिएगा ये प्लूमेट देखिए अप एंड डाउन हो रहा है। दिस इज डिपेंड ऑन द प्रेशर और फ्लो रेट ऑफ द मटेरियल। ग्रेटर द फ्लो रेट हायर द राइज, जितना ज्यादा फ्लो रेट होगा प्लूमेट की हाइट उतनी ज्यादा रहेगी, और जितना छोटा होगा यानी कि लो प्रेशर होगा, फ्लो रेट कम होगा, तो प्लूमेट की हाइट भी कम होगी। तो ये हमारा पूरा वर्किंग थी। आप डायग्राम में देख के थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए किस तरीके से जब प्रेशर आता है प्लूमेट अप एंड डाउन होता है। दिस इज टोटली डिपेंड ऑन द प्रेशर और फ्लो रेट ऑफ द लिक्विड इन द पाइप, वर्टिकल पाइप। Then what is the use of rotameter? Rotameter used in the chemical industry। जो रोटामीटर है ये केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है बहुत ज्यादा। एंड रोटामीटर इज ऑल्सो यूज इन द फर्मेंटर फॉर सप्लाई ऑफ एयर, और जहां पे फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं, फर्मेंटर्स चलते हैं, वहां पे एयर की सप्लाई के लिए भी रोटामीटर यूज होता है। तो रोटामीटर का यही दो जगह पे ही बहुत अच्छा यूज होता है, केमिकल इंडस्ट्री में और साथ में फर्मेंटर्स में जहां पे एयर की बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक, तो आज ये हमारा जो यूनिट 1 है और उसमें फ्लो ऑफ फ्लूइड जो टॉपिक था वो खत्म हो गया है। इसमें हमने सारा सिलेबस कवर किया है। कम से कम इसमें हमारे जो लेक्चर, वीडियो लेक्चर बने हैं वो 5 वीडियो लेक्चर बने हैं। किसी को अगर पूरा देखना है तो हमारे वीडियो लेक्चर पे जाके आराम से देख सकता है, और किसी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बिगिनिंग टू एंड वीडियो लेक्चर 1 2 वीडियो लेक्चर 5th और 4th जो भी है, जिसकी भी कोई प्रॉब्लम है he or she can ask the question। anybody? Okay, thank you।